जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सर पर स्वागत है। हम हाजिर हो गए आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। ऐसी और बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड वर्क। काफ़ी क्वेश्चन आपको करवा दिए गए थे, आज कुछ डिफरेंस लेंगे, थोड़ा लेवल और अप करेंगे। देखते हैं क्या क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ए और बी किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे दोनों साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 20 दिन पश्चात बी कार्य छोड़ देता है और कुल कार्य 26 दिनों में समाप्त होता है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। क्वेश्चन की भाषा को समझिए, प्रश्न की भाषा को समझिए और उसी हिसाब से आप अपने प्रश्न कीजिए। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या दिया गया है। हम क्या लिखते हैं प्रश्नानुसार। हमने आपको शुरुआत में बताया था कि यदि आपको टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क ये होता है टोटल इफिशियंसी गुणा टोटल टाइम, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं वर्क इक्वल टू टी अर्थात टाइम और इफिशियंसी। अब ये क्या कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर अर्थात ए प्लस बी कितने दिन काम किया? 24 दिन। अर्थात ए बी की दोनों की क्षमता मल्टीपल 24 बराबर। फिर क्या कह रहा है कि दोनों साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 20 दिन पश्चात बी कार्य छोड़ देता है। तो कार्य कितने दिन? 20 दिन किसने किया? बी ने। तो 20 गुणा बी जमा और कुल कार्य 26 दिनों में समाप्त होता है। अर्थात ए ने तो कार्य पूरे 26 दिन किया, बी ने 20 दिन किया, ए ने पूरे 26 दिन किया। तो 26 गुणा ए। अब इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए। 24 ए जमा 24 बी बराबर 20 बी प्लस 26 ए। अब देखिए इधर 26 इधर 24, तो ये 2 ए बराबर इधर 20 इधर 24, 4 बी, या ए बटे बी बराबर 4/2 या 2/1। ये 2/1 क्या आया? ए अनुपात बी बराबर 2:1। ये इनकी क्षमता का अनुपात आ गया। किनकी क्षमता का? ए और बी की क्षमता का अनुपात आया। अब ये कह रहा है तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? इसके लिए हमें पहले टोटल वर्क निकालना होगा। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? देखिए जरा टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। यहीं से ले लीजिए आप। टोटल वर्क कितना है? ए प्लस बी मल्टीपल 24 बराबर टोटल वर्क। अर्थात टोटल वर्क बराबर ए की क्षमता 2, बी की 1 गुणा 24 अर्थात कुल कार्य हो गया 72। अब उसने प्रश्न में क्या पूछा है कि बी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा? तो बी द्वारा लिया गया समय, बी द्वारा लिया गया समय वर्क कितना है? 72। और ए और बी दोनों में अलग अलग की क्षमता कितनी है? ए की 2 है, बी की 1 है। यहां बी की क्षमता 1 लेंगे तो समय आया आपका 72 डेज, 72 दिन। प्रश्न को एक बार और समझिए, अच्छा प्रश्न है, काफी उच्च लेवल का प्रश्न है। ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। हमने यहां लिख लिया ए प्लस बी मल्टीपल 24, ये कार्य हो गया। अब वो कह रहा है कि उसी कार्य को बी 20 दिन पश्चात छोड़ देता है, अर्थात 20 इंटू बी, और ए कुल कार्य 26 दिनों में होता है, तो ए ने पूरे 26 दिन कार्य किया। जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ए और बी की क्षमता का अनुपात आ गया 2:1। अब कुल वर्क कितना आया? कुल क्षमता गुणा कुल टाइम। कुल क्षमता 3, कुल टाइम 24। बताया है ना इसने ऊपर, ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल वर्क 72। अब इस 72 को ए बी द्वारा कितने समय में किया जाएगा? 72/बी की क्षमता, बी की क्षमता 1 अर्थात 72 दिन। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या पूछा गया है। ए और बी किसी कार्य को 25 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे दोनों साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 11 दिन पश्चात ए कार्य छोड़ देता है और कुल कार्य 32 दिनों में समाप्त होता है। तो ए और बी अकेले अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 4 आपके विकल्प हैं, इन्हीं में से एक आपका उत्तर है।
तो प्रश्नानुसार क्या है, जैसे सेम पहला क्वेश्चन था उसी हिसाब का है, ऐसे ही आपको करना है। कार्य 25 दिनों में समाप्त करते हैं कौन, ए प्लस बी, बराबर ए ने 11 दिन करके काम छोड़ दिया, कुल कार्य 32 दिन में समाप्त हुआ, अर्थात बी ने पूरे 32 दिन काम किया। 25 ए जमा 25 बी बराबर 11 ए जमा 32 बी, तो ये क्या हो गया, 14 ए बराबर 7 बी, ए बटे बी बराबर 7 बटे 14, बी इधर आएगा 7, 14 इधर जाएगा, 7 ही कम 7, 7 दूनी 14, तो इनकी इफिशियंसी अर्थात क्षमता का अनुपात 1:2 आ गया। ठीक है, तो कुल कार्य कितना आया, कुल कार्य कितना, 25 गुणा ए जमा बी, ए और बी की क्षमता कितनी है, 2 और 1 3, तो कुल कार्य 75। ए का समय, ए द्वारा लिया गया समय, एक ए की क्षमता कितनी आई थी, यहां ए की क्षमता 1 थी, तो 75 बटे 1 बराबर 75 दिन। और बी द्वारा, बी की क्षमता कितनी आई थी 2, तो 75 बटे 2 अर्थात 37.5, 37.5 दिन। उत्तर कौन सा हो गया आपका, 75 एवं 37.5 दिन। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है, एक बार और देखिए। ए भी किसी कार्य को 25 दिन में करते हैं, ए 11 दिन करने के बाद छोड़ देता है, पूरा काम 32 दिनों में होता है, अर्थात बी पूरे 32 दिन काम करता है। इक्वेशन में रख लिया है, क्षमता का अनुपात आ गया 1:2। अब हमें कुल कार्य निकालना है, 25 गुणा ए प्लस बी, 25 गुणा 3 बराबर 75, कुल कार्य आ गया, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। ए द्वारा लिया गया समय टोटल वर्क वर्ग, ए की इफिशियंसी अर्थात 1 75 बटे 1 बराबर 75 दिन ए ने किया, अर्थात उस कार्य को ए 75 दिन में कर सकता है। जब बी का निकालेंगे 75 बटे 2, क्योंकि बी की इफिशियंसी 2 है, अतः उसका समय आया 37.5 दिन। अगले प्रश्न पर चलिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है देखिए जरा। ए और बी किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, वे दोनों साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 10 दिन पश्चात ए कार्य छोड़ देता है और कुल कार्य 30 दिनों में समाप्त होता है, तो ए और बी अकेले अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अलग अलग निकालना है, बिल्कुल पहले जैसा प्रश्न है, जल्दी से करते हैं। प्रश्नानुसार में लिखते हैं, प्रश्नानुसार क्या दिया गया है आपको देखिए जरा, प्रश्न में क्या बताया गया है। प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार 15 दिन में ए प्लस बी कर देते हैं, लेकिन 10 दिन ए ने किया और कुल काम 30 दिन में समाप्त हुआ, अर्थात बी ने 30 दिन किया, तो 15 ए प्लस 15 बी बराबर 10 ए जमा 30 बी, 5 ए बराबर 15 बी, तो ए अनुपात बी बराबर 3:1। या कुछ और आया, शॉर्ट तरीके से करना सीखो, समय को घटाना सीखो, यूटिलाइज करना सीखो। एक पर्सन में समय कम लोगे तभी तो दूसरे पर्सन को समय दे पाओगे, यदि ऐसा नहीं करोगे तो कैसे हो पाएगा। अब कुल कार्य कितना हुआ, यहां पर देखिए कुल कार्य कितना होगा, कुल कार्य बराबर कितने दिन किया, 15 दिन ए और बी ने, अर्थात 3 जमा 1 अर्थात 4, 15 चौका 60, कुल कार्य आया 60। तो ए का समय कितना होगा, 60 बजे ए की इफिशियंसी 3 अर्थात 20 दिन, 20 दिन आया ना। तो बी का समय 60 बजे, बी की इफिशियंसी 1 अर्थात 60 दिन, 60 डेज। तो आपका कौन सा आंसर आ गया, 20 व 60, अर्थात ए ने 20 दिन में, बी ने 60 दिन में। ठीक है, एक बार और समझिए, ए भी 15 दिन में कर सकते हैं, इन्हें 10 दिन किया, टोटल कार्य 30 दिन में समाप्त हुआ। इससे हमने और बी की इफिशियंसी 3:1 आ गई हमारी, अर्थात बी 3 गुना, ए 3 गुना ज्यादा बेटर है ए से, तो कुल कार्य 15 गुना दोनों की इफिशियंसी अर्थात 60, ए का समय 60 बटे 3 अर्थात 20 दिन, बी का समय 60 बटे 1 बराबर 60 दिन। उत्तर आपका 20 व 60। अगले प्रश्न पर चलिए, क्या पूछा है आपसे और क्या आपको बताना है। यदि ए 2 दिन कार्य करे तो
शेष कार्य को बी 9 दिनों में पूरा करता है, किंतु यदि ए 3 दिन कार्य करे तो बी शेष कार्य को 6 दिनों में समाप्त करता है। तो ए और बी अकेले अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आपके दिमाग के स्क्रू हिला डालेगा प्रश्न। देखिए करिए इसको प्रश्नानुसार कैसे करेंगे। ए कितने दिन काम करता है? 2 दिन। बचे हुए काम को बी करता है 9 दिनों में, ये टोटल वर्क हो गया। अब दूसरी कंडीशन देखिए, ए अगर 3 दिन करता है तो बी बचा हुआ कार्य करता है 6 दिन में, तो दोनों हम बराबर रख सकते हैं प्रश्नानुसार। अब इससे देखिए क्या आएगा, ये 2 ए है, यहां 3 ए है, तो जब ये इधर ले जाएंगे तो ये ए बच जाएगा, ये 9 बी है, इधर आएगा तो ये 3 बी हो जाएगा। अर्थात ए बटे बी या ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात ए। ये किसका अनुपात आया? ये क्षमता का अनुपात आया, क्षमता का अनुपात किसका? ए बी का। अब हमें पहले क्या निकालना है? कुल कार्य। कुल कार्य निकालना है तो किसी भी समीकरण में रख लो, इस वाले में या फिर इस वाले में। तो इसमें पहले में रखिए आप 2 गुणा ए की इफिशियंसी 3 जमा बी की इफिशियंसी 1 और दिन 9, 3 दूनी 6 और 9 15 आ गया। अब आप अपने प्रश्न को चेक कर सकते हैं कैसे, इधर देखिए, यहां 3 तिया 9 और 6 कम 6, ये भी 15 आया। अर्थात आपने जो कुल कार्य निकाला है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि ए और बी अकेले अकेले, तो ए का समय कितना? कुल कार्य 15, इफिशियंसी 3 बराबर 5 दिन। बी का समय 15 बटे बी की इफिशियंसी 1 अर्थात 15 डेज। कितना आया? 5 व 15 दिन, 5 व 15 दिन। एक बार और देखिए, यदि ए किसी कार्य को 2 दिन करता है तो बचे हुए कार्य को बी 9 दिन में करता है। यदि ए किसी कार्य को 3 दिन करता है तो बी बचे हुए कार्य को 6 दिन में करता है। दोनों समीकरण को बराबर रखेंगे तो ए बराबर 3 बी आ गया, यहां से ए बटे बी या ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 1 आएगा। ए की इफिशियंसी 3 आ गई, बी की इफिशियंसी 1 आ गई, तो कुल कार्य हमें निकालना है। समीकरण 1 में रखिए, यहां पर 2 गुना ए का मान कितना है? ए की इफिशियंसी 3 है जमा बी की इफिशियंसी 1 है, दिन 9 है, तो कुल कार्य आपका 15 दिन आ गया। अब ए का समय निकालना है, ए की इफिशियंसी 3 है तो 15 बटे 3 बराबर 5 दिन। अब हमें बी का कुल समय निकालना है, कुल कार्य है 15, बी की इफिशियंसी है 1, तो 15 बटे 1 बराबर 15 दिन। तो ए का समय आया 5 दिन, बी का समय आया 15 दिन, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, 5 व 15। अगले प्रश्न पर चलिए, क्या पूछा गया है और क्या आपको बताना है। ए किसी कार्य का 3/5 भाग 18 दिनों में, जबकि बी उस कार्य का 4/9 भाग 16 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न। क्योंकि अभी तक आपको काम पूरा दिया गया था, लेकिन यहां पर कार्य का भाग दिया गया है। आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। कैसे करना है देखिए जरा, बिल्कुल सरलता से इसको हमल कर पाएंगे और आपकी समझ में बिल्कुल आएगा। ऐसे प्रश्न आप कहीं भी लगा के देखोगे तो हो जाएगा। ए द्वारा 3/5 भाग में समय कितना लगा? 18 दिन। प्रश्न के अनुसार है ये। तो ए द्वारा पूरा भाग अर्थात 1 भाग करने में लगा समय, तो 18/3, 5 ऊपर चले जाएगा, गुना 5, 18 × 5 = 90 अर्थात 30 दिन। ठीक है। बी द्वारा, बी कितना कर रहा है? बी कर रहा है 4/9 भाग, कितने समय में? 16 दिन में। तो बी द्वारा पूरा भाग अर्थात 1 भाग 16/4, 9 ऊपर गया, 16/4 और 9 ऊपर चले जाएगा, गुना 9, 9 चौक 36 दिन। क्यों? 4 चौक 16, 9 चौक 36। अब देखिए, अब यहां पर ए, यहां पर बी। ए कितनों दिनों में करता है? 30 में। बी करता है 36 में। एलसीएम 180। ये क्या आ गया? टोटल वर्क। ऊपर लिखिए एलसीएम।
3 संग 18, 36 पंजे 180। तब ये क्या आई, ये इफिशियंसी आई है। टोटल टाइम, कुल समय कितना लगा दोनों को, 180 बटे 6 जमा 5 बराबर 180 बटे 11, अर्थात 11 एकम 11, कितने बच गए 7, 70, 11 छिका 66, कितने बच गए 4, 16 सही 4 बटे 11 दिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोबारा देखिए एक बार और जल्दी से आपको रिपीट करा देते हैं। ए ने 3/5 भाग किया 18 दिन में, तो पूरा भाग करेगा 30 दिन में। ए ने 4/9 भाग किया 16 दिन में, तो पूरा भाग करेगा 36 दिन में। अब ए का समय 30 दिन, बी का समय 36 दिन, दोनों का एलसीएम 180, यही टोटल वर्क। ए की इफिशियंसी 6, बी की इफिशियंसी 5, अर्थात 6 और 5 11। 11 से जब 180 को भाग देंगे तो दोनों का समय आ जाएगा 16 सही 4/11 दिन। अगले प्रश्न पर चलिए, क्या आपसे पूछ रहा है, क्या आपको बताना है। ए किसी कार्य का 4/5 भाग 40 दिनों में, जबकि बी उस कार्य का 2/3 भाग 20 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब इस प्रश्न में आप सीधे से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लिखिए प्रश्न अनुसार। यहां लिखिए, ए को कार्य पूर्ण करने में लगा समय, कितना समय, कितने दिनों में करता था, 4/5 भाग 40 दिनों में, तो एक भाग 4 यहां करेंगे, 5 ऊपर चले जाएगा। कैसे, 4 यहां पे और जो 4/5 ऐसे लिखिए, पहले ऐसे निशान लगा दीजिए, फिर 40 गुना 5/4 अर्थात 50 दिन, या कुछ और आएगा 50 दिन। बी को संपूर्ण कार्य में करना समय कितना लगा, ये कितना है 2/3, कितने दिनों में किया 20/2/3, 3 ऊपर जाएगा, 20 गुणा 3/2 अर्थात 30 दिन। वो क्या कह रहा है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। यहाँ ए लिखिए, यहाँ बी लिखिए। ए ने किया 50 दिन में, बी ने किया 30 दिन में। एलसीएम आ गया 150, एलसीएम अर्थात टोटल वर्क बराबर ए की इफिशियंसी 3, बी की इफिशियंसी 5, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 150/3 जमा 5 अर्थात 150/8, 8 एकम 8, कितना 2 से कट जाएगा 75/4, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब ये 75/4 आ गया, अर्थात 4 एकम 4 35, 4 8 32, 18 सही 3/4 डेज या दिन। दोबारा देखिए, ए 4/5 भाग 40 दिन में करता है तो पूरा कार्य करने में 50 दिन लेगा। बी एक कार्य का 2/3 भाग 20 दिन में करता है तो पूरा कार्य करने में 30 दिन लेगा। ए के 50 दिन, बी के 30 दिन, दोनों का एलसीएम 150, जो टोटल वर्क होता है। ए की इफिशियंसी 3, बी की इफिशियंसी 5, तो टोटल टाइम 150/3 जमा 5, 150/8, 2 से काटेंगे 75/4, फिर इसको ऐसे लिख देंगे 18 सही 3/4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। या कुछ और नहीं, अगले प्रश्न में देखिए क्या आपसे पूछा गया, क्या आपको बताना है। इतनी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी आपको, इतनी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, हो सकता है इन्हीं में से एक प्रश्न आपको जाके मिल जाए वहां पे क्वेश्चन हॉल में, परीक्षा हॉल में। आप बैठते ही कहोगे सर ने तो ये प्रश्न कराया था, ऐसे कराया था, इतनी जल्दी हो गया। समय को कंज्यूम करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और केवल प्रैक्टिस। प्रश्न पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। ए किसी कार्य का 3/5 भाग 30 दिनों में, जबकि बी उस कार्य का 1/3 भाग 20/3 दिनों में। सी उस कार्य का 2/3 भाग 20 दिनों में करता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो प्रश्न अनुसार लिखिए, क्या लिखिए प्रश्न अनुसार। अब सीधे कीजिए, अब आपको रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखिए। ए का समय, ए का समय कितना है, कितने दिन काम किया 30 दिन, कितना किया 30 दिन में 3/5 अर्थात 30 गुणा 5/3 बराबर 50 दिन। ऐसे ही बी का समय, बी का समय कितना है 20/3 बटे में कितना 1/3, 3 ऊपर जाएगा, तो 20 गुणा 3/3 गुणा 1 बराबर 20 दिन। ठीक है। सी का समय, सी का कितना समय है, सी ने कितना काम किया है 20 दिन काम किया है, 2/3, 3 ऊपर जाएगा,
20 गुणा 3/2 अर्थात 30 दिन, या कुछ और ऐसा ही होगा बिल्कुल, देख लेना। अब ए बी सी, ए का कितना 50, बी का कितना 20, सी का कितना 30, एलसीएम तीनों का 300। तो ए की इफिशियंसी 6, बी की इफिशियंसी 15, सी की इफिशियंसी 10। ये क्या आया एलसीएम, ये इसे ही हम टोटल वर्क बोलते हैं। तो कुल समय कितना होगा 300 बटे तीनों की इफिशियंसी 10 और 15 25 और 6 31, या कुछ और जी ऐसा ही होगा, अर्थात 9 सही 21 बटे 31। कुछ और है, ऐसा ही है या कुछ और है, बताइए जरा। 9 से 9 की गुणा करें, 9 एकम 9 9 27, 271 या कुछ और 279। जब 300 में से 279 को घटाएंगे तो 21 बचेगा, अर्थात 9 सही 21 बटे 31। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। एक बार और समझिए, जरा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ए किसी कार्य का 3/5 भाग 30 दिनों में करता है तो कुल भाग 50 दिन में करेगा। बी उसी कार्य का 1/3 भाग 20/3 दिनों में करता है तो कुल कार्य 20 दिनों में करेगा। सी उसी कार्य का 2/3 भाग 20 दिनों में करता है तो उसी कार्य का टोटल भाग वो 30 दिन में करेगा। ए 50 दिन, बी 20 दिन और सी 30 दिन, तीनों का एलसीएम 300 जो कि टोटल वर्क होता है। तो ए की इफिशियंसी 6, बी की इफिशियंसी 15, सी की इफिशियंसी 10, तीनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 31। टोटल वर्क है 30 और टोटल इफिशियंसी 31, तो यहाँ आ गए आपके टोटल डेज। अगले प्रश्न पे चलिए, क्या पूछा गया है, क्या आपको बताना है। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 16 दिनों में, जबकि बी उस कार्य का 1/4 भाग 24 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य के 3/4 भाग को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, कुल भाग नहीं पूछा है, इसमें कार्य का 3/4 भाग पूछा है। प्रश्न की भाषा पर ध्यान दीजिए, प्रश्न की भाषा क्या कह रही है, क्या आपको करना है, क्या आपको निकालना है। प्रश्न को एक बार समझ में नहीं आता 2 बार पढ़िए, दूसरी बार समझ में नहीं आता तो तीसरी बार पढ़िए, जब तक प्रश्न समझ में नहीं आएगा आप उसको हल नहीं कर सकते हो। इसलिए प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब देखिए प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार में आपको बताना है क्या कह रहा है। ए का कुल समय कैसा समय, उस कार्य को करने में उसे कितना समय लगा है। 16 दिनों में करता है, 1/2 भाग, तो 1/2 से भाग देंगे तो टोटल वर्क करेगा 32 दिन में, या कुछ और बात आई। जी हाँ, यही बात आई। तो और बी का कुल समय कितना है, 24 दिनों में करता है, 1/4 भाग, तो एक भाग करेगा 24 चौका 96 दिन में, या कुछ और दिन में करेगा, नहीं जी इतने दिन में ही करेगा। तो ए व बी का 1 दिन का काम, ए व बी का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम कैसे निकालेंगे, हाँ ऐसे इसको क्वेश्चन मार्क करिए। ये ए, ये बी, ये 32 दिन, ये 96 दिन, टोटल काम 96 दिन, इसकी इफिशियंसी 3, इसकी इफिशियंसी 1, या कुछ और आई। अब ये इफिशियंसी आ गई, ये उनका 1 दिन का काम आ गया, तो 1 दिन का काम कितना 3 + 1 = 4। आई कुछ बात समझ में, हाँ जी आ गई। अब उनको 3/4 काम करना है, टोटल वर्क कितना आया था 96, तो ए प्लस बी को कार्य का, किसका कार्य का 3/4 भाग करने में समय कितना लगा, समय बराबर 96 गुणा 3/4, तो ये हो गया, और गुणा। अब किससे डिवाइड करेंगे, टोटल इफिशियंसी कितनी आई 4, 4 से भाग और देंगे, तो 4 × 4 = 8 हो गया। दोनों को काटो, 8 × 8, 8 दूनी 16, 12 × 36। क्या आपका उत्तर आया 36 दिन आया। 4 × 4 = 16 होता है, 16 × 6 = 96 होता है, गलती नहीं करते। 4 × 4 = 16, 16 × 6 = 96, 36 × 18, 18 डेज। यदि से 4 से पहले काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, और फिर इस 4 से काटेंगे, 4 × 6 = 24, 36 × 18, आपका आंसर आया 18 दिन। एक बार और समझिए, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 16 दिन में करता है तो टोटल भाग 32 दिन में करेगा। बी उस कार्य का 1/4 भाग 24 दिन में करता है तो पूरा काम 96 दिन में करेगा।
ए 32 दिन में, बी 96 दिन में, एलसीएम 96 आ गया, टोटल वर्क आ गया, ए की इफिशियंसी 3, बी की इफिशियंसी 1, दोनों की इफिशियंसी 4। ए बटे बी द्वारा कार्य का 3/4 भाग, कुल भाग 96 है, 3/4 से गुणा कर देंगे तो उसका भाग आ जाएगा, कुल इफिशियंसी है 4, तो 4 से भाग देंगे, आपका उत्तर है 18 दिन। अगले प्रश्न पर चलिए। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, क्या आपको बताना है। ए और बी किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए की क्षमता 2 गुना और बी की क्षमता 1/3 कर दी जाए, तब कार्य 6 दिनों में समाप्त होता है। ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, जब तक प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ेगा आपका प्रश्न हल नहीं होगा। ए और बी किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं, तो सीधा सीधा लिखिए ए प्लस बी कितने दिनों में करता है, 5 दिनों में। दूसरा क्या कह रहा है कि ए की क्षमता 2 गुना कर दी जाए, अर्थात इसको 2a कर दिया जाए। बी की क्षमता 1/3 कर दिया जाए, अर्थात बी गुना 1/3 कर दिया जाए, तो कार्य को 6 दिनों में करेंगे। यही तो समीकरण आ गई, इसको हल कीजिए। 5a जमा 5b बराबर 6 की इसमें गुणा, 6 दूनी 12a, 6 की इसमें गुणा 3 से कट जाएगा तो 2b। ठीक है, अब a को इधर ले जाइए और b को इधर ले जाइए, तो 7a बराबर 3b, या a अनुपात b बराबर 3:7। ये किसका अनुपात आया, क्षमता का। ये उनकी क्षमता का अनुपात आया, तो टोटल वर्क कितना होगा, कुल कार्य। कुल कार्य बराबर ये है ना 3 जमा 7 गुना 5, 7 और 3 10, अर्थात 50। अब कह क्या रहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो ए का समय 50/, ए की क्षमता 3, 50/3, या फिर आप इसको कैसे कर सकते हैं 16×3=48। अब जो भी आपका देख लीजिए ऑप्शन में क्या दिया गया, ऑप्शन में दिया गया 50/3 इज द राइट आंसर। एक बार और समझिए, ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं यदि उनकी क्षमता ए को 2 गुना कर दी जाए, बी की 1/3 कर दी जाए, तो काम 6 दिनों में होगा। दोनों को बराबर रखा, ए और बी का अनुपात आ गया क्षमता का 3:7, कुल कार्य होगा 3 जमा 7 गुना 5 बराबर 50 दिन। ए का समय 50/3 अर्थात 16 सही 2/3। अगले प्रश्न पर चलिए, क्या पूछा गया है, क्या आपको बताना है। ए और बी किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। अब तो आपको ऐसा हो जाना चाहिए कि लाइन पढ़ते रहो और क्वेश्चन में लिखते रहो, बस क्या करना है, पहली लाइन से लिखना शुरू कर दो। ए और बी किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, अर्थात ए जमा बी गुणा 10, ये उनका टोटल काम हो गया। अब वे कह रहे हैं यदि ए की क्षमता 2/3 कर दी जाए, अर्थात ए गुना 2/3 जमा, और बी की क्षमता 3 गुना कर दी जाए, अर्थात बी गुणा 3, ये उनकी टोटल इफिशियंसी होगी, तब कार्य 6 दिनों में हो जाता है। तो ए व बी अकेले अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। 4 विकल्प, एक आपका उत्तर करिए। ये 10a हो गया, ये 10b हो गया, जब 6 की गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, ये 4a हो गया, और ये 36 18, 18b हो गया। या कुछ और हुआ, यही हुआ ना, a को इधर लाइए, 6a बराबर 10 को उधर ले जाइए 8b, या a/b बराबर 8/6 या 4/3, तो a अनुपात b बराबर 4:3, ये उनकी क्षमता का अनुपात आया। ठीक है, या कुछ और आया, हाँ जी क्षमता का अनुपात आया। बोलते नहीं हो बिल्कुल भी, बस चुपचाप बैठे रहते हो, पता नहीं कैसे समझ पाओगे। अब कुल वर्क निकालिए, कुल कार्य कितना हो गया, यहां से लीजिए कुल कार्य a प्लस बी, a 4 b 3 गुणा 10 अर्थात 70। कुल कार्य कितना आया 70। ए का समय कुल कार्य 70, ए की इफिशियंसी 4 अर्थात 2 से निकालिए 35/2 डेज। बी का समय 70/3 डेज, 3 से कुछ नहीं कटेगा, इतना ही रहेगा। अब देखिए कौन सा है 35/2 70/3, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। एक बार और देखिए, इतना सिंपल क्वेश्चन अब आपके लिए कर दिया गया है कि आप इसको धड़ल्ले से कर पाएंगे। जाते ही बैठते तुरंत इसका 10 सेकंड में उत्तर देंगे आप, 10 सेकंड में। ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, लिख लिया हमने। ए की क्षमता 2/3 कर दी, बी की क्षमता 3 गुना कर दी, 6 से गुणा कर दी। क्यों? क्योंकि तब वो कार्य 6 दिनों में समाप्त होता है। जो इक्वेशन आई है उससे हमने a/b निकाल लिया, अर्थात a अनुपात b की
इफिशियंसी क्षमता का अनुपात ये आ गया। अब इसको दोनों जगह आप कहीं भी रख सकते हैं, या तो इधर रख लीजिए ए बी का मान, तो टोटल कार्य 70 आ जाएगा, या ए बी का मान इधर लिख दीजिए, यहां 4 रखेंगे और यहां पर जो है 3 रखेंगे, तब भी आ जाएगा। कैसे भी करिए आपको उत्तर आपका यहां पर 70 ही आएगा। अब ए का समय कितना, कुल कार्य ये क्या था, ये टोटल वर्क था, कुल कार्य बटे ए की इफिशियंसी 4 अर्थात 35/2, बी की इफिशियंसी 3 अर्थात 70/3 इज द डे। समझ आया? प्रैक्टिस जरूर करना घर में, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी। ये थी आज की मैथ्स की क्लास। मुझे विश्वास है कि आज की मैथ्स की क्लास से आपको मैथ्स के एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिली होगी। ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देता, बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।